हेलो फ्रेंड्स। तो आज का हमारा क्वेश्चन है ए टी क्यूब प्लस बी टी स्क्वायर प्लस सी टी और प्लस डी। इस क्वेश्चन से आपके बहुत सारे डाउट सॉल्व हो जाएंगे। तो इस ए में दे रखा है ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू क्या दे रखा है 4, C इज इक्वल टू -2 और D इज इक्वल टू 5 ये दे रखा है। अब अपन को पहले ये पूछ रहा है कि इसकी डायमेंशन क्या होगी, किसकी, ए की, बी की, सी की एंड डी की। तो अपन को पता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, किसी भी चीज़ को हम तभी ऐड कर सकते हैं जब उसकी यूनिट्स बराबर हो। उसकी यूनिट्स बराबर मतलब देखो, न्यूटन को न्यूटन माइनस मीटर ऐसा कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को मना कर रहा है कि अपन टॉर्क को मोमेंट ऑफ इनर्शिया से माइनस कर रहे हैं, तो वो तो गलत ही बात हो गई ना। तो इसके लिए अपन देखें इस, तो ये इसके बराबर होगा, ये इसके भी बराबर होगा, ये इसके भी बराबर होगा, ये इसके भी बराबर होगा, तभी ये एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो x इज इक्वल टू ए टी क्यूब ऐसा लिख सकते हैं ना। तो ये इसके बराबर है और ये x इज इक्वल टू बी टी स्क्वायर इसके भी बराबर, x इज इक्वल टू सी टी इसके भी बराबर और x इज इक्वल टू डी इसके भी बराबर। और अपन को पता ही है, अपन किसी भी जो भी राशि होती है या तो इसको हम लिखते हैं एम एल और टी में, ठीक है। किसको? मास को एम और लेंथ को एल और टाइम को टी में लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए x है, x यानी लेंथ, कोई भी लेंथ है इसको x से लेते हैं अपन, ठीक है। तो पहले देख ले a इज इक्वल टू एक्स अपॉन टी क्यूब, ठीक है। तो अब a इज इक्वल टू अपन कह सकते हैं x अपॉन टी, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये -3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको जो भी मास इनमें, लेंथ, टाइम में इनमें लिख सकते हैं। तो a इज इक्वल टू एल और इसको t को t -3। देखिए आपने क्वेश्चन और आंसर तो देख ही लिया होगा, आपको समझ में आ ही गया होगा अब तो। ये b वाला देखते हैं अपन, b इज इक्वल टू एक्स टी स्क्वायर ये दे रखा है, सॉरी बी ये ऐसा दे रखा है, यहाँ से टी इसको लेकर आगे देखिए यहाँ से, फिर इसको b इज इक्वल टू, इसको l लिख सकते हैं, इसको t -2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अपन लिख सकते हैं c के लिए, c इज इक्वल टू क्या दे रखा था x अपॉन टी, यहाँ से देखिए यहाँ से, तो c इज इक्वल टू हो जाएगा l t -1, ठीक है। अब d इज इक्वल टू क्या होगा, देखें यहाँ पर x ही दे रखा है तो d इज इक्वल टू हो जाएगा l, ठीक है। ये कैसे हुआ? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी मतलब समरूपता के नियम से। तो अब इसके बाद में दे रखा है कि t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी। वेलोसिटी दे रखा है ना, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पर इसकी वेलोसिटी, एक मिनट देखते हैं क्या दे रखा है। हाँ, वेलोसिटी पूछ रहा है, तो t इज इक्वल टू 4 पर इसकी वेलोसिटी
वेलोसिटी को कैसे निकाल सकते हैं, अपन को दे रखा है x, तो अपन को पता है v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी होता है। डिफ्रेंशिएशन अपन को आता ही है, तो अपन x का डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं, है ना। तो x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी एक्स अपॉन किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, t के रेस्पेक्ट में, क्योंकि अपन को दे रखा है टाइम के रेस्पेक्ट में करेंगे तो अपन, तो इसके लिए इसका देखिए ये फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन का, अगर किसी को नहीं आता है तो उसको भी समझ में आ जाए। तो कोई भी यहाँ पर अपन लिख दे x, कुछ भी लिख दे, s लिख दे यहाँ पर n, x की पावर n। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है तो अपन देखो डी एस अपॉन डी टी लिख कर इसको n को नीचे लेकर आ जाएंगे, ठीक है, और इससे n-1 कर देंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन ऐसे होता है। देखो अब इसके लिए और आपको पता होना चाहिए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता है। कांस्टेंट तो कांस्टेंट है, उसका क्या डिफरेंशिएशन होगा। अब इसको 3 यहाँ पर a टी स्क्वायर, यहाँ पर क्यूब था वो नीचे आया, फिर इसमें से 3 में से 1 माइनस होगा तो 2 हो गया। इसी तरह 2b टी प्लस c, और t का तो 1 हो गया, और यहाँ पर d का 0 होगा क्योंकि d कांस्टेंट है। अब इसको अपन लिख सकते हैं v, ठीक है, ये v यहाँ पर लिख सकते हैं 3a टी स्क्वायर प्लस 2b और t प्लस c लिख दिया। अब अपन को इनकी वैल्यूज़ वगैरह दे रखी है, देखो a के लिए 1, b के लिए 4, c के लिए -2 और d के लिए 5, ठीक है, ये दे रखा है। तो अपन क्या करेंगे, अपन करेंगे कि v इज इक्वल टू 3a टी स्क्वायर प्लस 2 दे रखा 2b टी प्लस c। तो इसके लिए अपन रख देंगे t बराबर 4, ठीक है, और a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 4, c इज इक्वल टू -2 और d इज इक्वल टू 5, ठीक है। d तो हट ही गया, तो इसको क्या लिखेंगे अपन, तो v इज इक्वल टू 3, a का मान रखेंगे अपन 1, t का मान रखेंगे 4 का होल स्क्वायर प्लस 2, b का मान रखेंगे अपन 4 और t का मान भी रखेंगे 4 और c का मान अपन रखेंगे -2, ठीक है। तो अपन v को लिख सकते हैं v इज इक्वल टू यहाँ पर 3, यहाँ पर 16 हो जाएगा, 3 इंटू 16 प्लस 2 इंटू 16 -2। इसको सॉल्व करेंगे, ये तो 48, मतलब 16 आती है 48, मतलब 48 प्लस 16 दूनी 32, ठीक है, और इसको कर देंगे अपन, इसको ऐड करेंगे तो ये 80 हो जाएगा, और इसको -2 करेंगे, ठीक है। अब इसको -2 करेंगे तो ये 78 इसकी वेलोसिटी आ गई, ठीक है। अब इसकी वेलोसिटी ये 78 आ गई। अब इसका एक्सेलरेशन बोलता है अपन को एक्सेलरेशन, अब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है डी अपॉन डी टी, ठीक है। तो एक्सेलरेशन के लिए अपन इसका भी डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, ठीक है। तो डी अपॉन डी टी इज इक्वल टू, अब इसका और डिफ्रेंशिएशन किसका करेंगे, डिफ्रेंशिएशन इसका, यहाँ पर ये 2 भी इसके आगे आ जाएगा, तो 2 3 ज़ा 6 यानी 2 3 6, और ये टी हो जाएगा इसके लिए, तो 2b हो जाएगा, और ये कांस्टेंट है तो इसका तो 0 हो जाएगा, तो यही लिख देते हैं अपन 6a टी प्लस 2b, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन हो गया। अब एक्सेलरेशन के लिए a इज इक्वल टू, ए के लिए तो 1 है और t के लिए 4 दे ही रखा था, t इज इक्वल टू 4,
सेकेंड दे ही रखा था। तो 4 सेकेंड के तो यहाँ पर 1 और 4 रख देंगे। 6 इंटू 4 प्लस 2 इंटू और बी के लिए क्या दे रखा था 4, ठीक है 4 दे रखा था तो इसको 4 लिख देंगे। तो 4 6 ज़ा 24 और 2 4 जा 8, तो a इज इक्वल टू 32 ये आ गया। अब इसके बाद में अपन को बोल रहा है इसकी एवरेज वेलोसिटी निकालें। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए अपन को पता है x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो पहले अपन को x2 तो निकाल लिया अपन ने। x2 क्या था अपना 78, x2 नहीं निकाला अपन ने अभी, ये x1 अभी निकाल लेते हैं। तो ये कैसे निकालेंगे, ये तो इसके अंदर t बराबर 0 रखेंगे और उसके अंदर t बराबर 4 रखेंगे। तो ये x2 x1 आ जाएगा और t2 रखेंगे अपन 4, यहाँ पर 0 रख देंगे तो ये आ जाएगा। तो इसके लिए अपन पहले x की इक्वेशन लिखें। x की इक्वेशन क्या थी, a t क्यूब प्लस b t स्क्वायर प्लस c t प्लस d, यही थी x की इक्वेशन। अब इसके अंदर t इज इक्वल टू 0 रख देंगे तो x इज इक्वल टू d आ जाएगा। यहाँ पर 0 ये भी 0 ये भी 0 और ये भी 0, यहाँ पर कुछ नहीं है तो ये पर d इज इक्वल टू 5 दे रखा था। कहाँ दे रखा था, ये देखिए d इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू 5 आ गया, ठीक है। अब x इज इक्वल टू 5 आ गया तो इसी तरह अपन ये भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, t की वैल्यू रख देंगे 4, t की वैल्यू 4 रखेंगे तो ये आ जाएगा अपना कितना 125, ये मैंने सॉल्व किया था अभी पहले, तो इससे मेरा आंसर 125 आया था। यहाँ पर 4 का क्यूब प्लस b2 4 था यहाँ पर, तो b4 और t स्क्वायर 4 प्लस यहाँ पर c का मान -2 था और t का मान 4, d का मान 5 था। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये x2 है, ये x2 ये x1 है, तो x2 इज इक्वल टू 125 ये आ गया। तो इसके अंदर इसकी वैल्यू रख दिया अपन, तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू 125 माइनस 5 अपॉन 4 माइनस 0। तो इसको देखिए 125 मतलब 120 आ जाएगा यहाँ पर 4, यहाँ पर 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, तो ये इसका आंसर आ गया 30 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी की होती है तो इसके लिए मीटर पर सेकंड। अब इसी तरह अपन एवरेज एक्सेलरेशन भी निकाल लेंगे। एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे ये देखिए अपन, एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। तो v क्या था 3at स्क्वायर प्लस 2bt प्लस c, यही था अभी। तो इसके लिए अपन पहले 0 निकालेंगे, v0 पर निकालेंगे तो ये v1, तो v1 t इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो इसका v1 आ जाएगा, तो इसको 0 रखेंगे ये 0, तो ये -2 आ जाएगा ना v1। अब v2 इसी तरह v2 भी निकालेंगे तो v2 आ जाएगा, देखिए यहाँ पर 3, यहाँ पर a का मान 1 और t की वैल्यू 4, तो यहाँ पर 3 1 4 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 2 b का मान 4 था
और इसका भी 4, इसका -2। तो V2 अपन ने निकाल चुके हैं इसकी वैल्यू, तो 80 - 2, तो V2 आ जाएगा 78। सॉरी ठीक है, अपन इसका एवरेज एक्सेलरेशन देखें 78 आया था। 78 आने पर अब इसका V2 - V1 अपॉन T2 - T1 इज इक्वल टू हो जाएगा ये ए एक्सेलरेशन, कौन सा एवरेज। इसकी वैल्यू रख दे अपन यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए 78 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर 4 - 0, तो 80/4 इज इक्वल टू, ये एवरेज को ऐसे सिंबल से भी अपन डिनोट कर सकते हैं। तो एवरेज एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 8, 4 2 is 8, तो 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका सॉल्यूशन।